अभिव्यक्ति की आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता और उस पे युक्ति युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है और लोकतंत्र में भारत स्पेशली हमारे देश भारत के लोकतंत्र में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ने हमारी स्वतंत्रता को, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरह से प्रभावित किया है, हम इस पे एक चर्चा करते हैं। तो देखिए कि मानव का जो हजारों वर्षों का इतिहास है उसमें जो हिस्टोरिकल एरा है, जहाँ से ऐतिहासिक काल शुरू होता है, यदि हम भारत के वैदिक काल को लें तो किसी भी उस समय के लिटरेचर में हमें कहीं कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता कि स्वतंत्रता सामाजिक मूल्य का कोई हिस्सा था। यदि हम यूनान के लिटरेचर को लें या मध्य युग के किसी लिटरेचर को लें तो स्वतंत्रता का कोई सिद्धांत हमें उस समय कहीं भी किसी भी लिटरेचर में किसी चर्चा में सामने नहीं आता। अर्थात अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता या जीने की स्वतंत्रता, अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता, यह जो है सामाजिक मूल्य का हिस्सा नहीं था। और आज की व्यवस्था जिस हम काल में जी रहे हैं, आज यदि दुनिया में जो देश अग्रणी हैं वो अग्रणी बने ही इसी कारण क्योंकि उन्होंने अपने समाज को, अपने लोगों को, लोगों के जीवन को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, लोगों के जीवन को स्वतंत्र किया, उन्हें अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया। और इसी स्वतंत्रता ने एक नई दुनिया की रचना की। इसी स्वतंत्रता की भावना ने उपनिवेशवाद के दरवाजे बंद किए। सारी दुनिया में कॉलोनिज्म था, सारी दुनिया में साम्राज्यवाद चल रहा था, सारी दुनिया इंपीरियलिज्म की शिकार थी। आप देखिए कि कोई भी देश, छोटा से छोटा देश, एक मजबूत देश के कब्जे में अब नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो स्वतंत्रता न केवल जो है ये लोगों के जीवन का संबंध है, इसने सामाजिक मूल्यों को इतना समृद्ध किया है कि जहां लोगों ने परतंत्रता को, गुलामी को, उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद को, किसी भी तरह के शोषण में खुलकर उसका विरोध किया, खुलकर उसके सामने आए। और यह स्थिति क्या जो है शुरू से थी? नहीं थी, हमने समझा। लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी से स्वतंत्रता की भावना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता के को लेके समाज ने सोचना शुरू किया। और 15वीं और 16वीं शताब्दी की जो स्वतंत्रता है वो राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन, लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती, इस रूप में स्वतंत्रता की धारणा, स्वतंत्रता का विचार समाज में आया कि राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकती, लोगों का जीवन इनके नियंत्रण में नहीं चल सकता। वही स्वतंत्रता का विचार 17वीं शताब्दी में फिर एक नई दिशा लेता है और स्वतंत्रता में फिर सामाजिक मूल्यों के तहत एक नई धारा आती है कि बहुमत या सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि लोकतंत्र का आगमन हो गया था और लोकतंत्र में यह माना गया कि बहुमत होता, बहुमत से राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सकता है, बहुमत समाज के मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकती है। स्वतंत्रता के मूल्य बहुमत से अलग हैं, बहुमत से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि भीड़ तंत्र या मॉब कोई बात कह रही है तो वह ठीक नहीं हो सकता। और यह हमने अपने देश में भी देखा है कि जब 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भारत में करप्शन को लेकर आंदोलन चला था तो संसद ने कहा था कि हम इन आंदोलन से या जनता जो है संसद को डिक्टेट नहीं कर सकती है, संसद स्वतंत्र है फैसला करने के लिए। तो जब संसद स्वतंत्र है फैसला करने के लिए, वो संसद जिस संसद का निर्माण हमारे जनमत से हुआ है, तो 17वीं शताब्दी में इस तरह से बहुमत और सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती, यह सामने है। ये जो स्वतंत्रता शब्द है वो लैटिन शब्द लीवर से बना है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, बंधनों से मुक्ति। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है, हम कह सकते हैं। इस आधुनिक युग ने इस स्वतंत्रता की धारणा को जो विकसित किया, इसने
पूरी सामाजिक तंत्र को सारी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब जो है नए तरीके से सामाजिक मूल्यों का गठन किया, सामाजिक मूल्यों को गढ़ा, नए समाज की संरचना में स्वतंत्रता की इस धारणा का बहुत बड़ा रोल है। अब स्वतंत्रता को हम कुछ आयामों से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की बात जब करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है सिविल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता जो है सिविल लिबर्टी स्वतंत्रता की का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि नागरिक स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता, यह जो है कि जीवन, स्वास्थ्य, शरीर को किसी भी तरह के खतरे से मुक्त रखने, किसी भी खतरे से बचाने की स्वतंत्रता जो है वह सिविल लिबर्टी है। ऐसे ही हम पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता, इस राजनीतिक स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र है वो उसी मूल मंत्र से लोकतंत्र का जन्म हुआ है कि लोगों को जो है राजनीतिक जीवन में सभी लोगों को सहभागिता करने का अधिकार है, और उसी से जो है रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है कि सभी पद जनता के लिए खुले हैं, कुछ भी जनता के दायरे से बाहर नहीं है, और दुनिया के पहले रिपब्लिक के रूप में अमेरिका हमारे सामने आता है। हमारा भी देश डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक है। तो इसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता का अधिकार नीचे से लेके शिखर तक जो है मतदान का अधिकार, और इसी स्वतंत्रता की धारणा ने हमने अभी चर्चा में डिस्कस किया कि सारी दुनिया को, कमजोर से कमजोर देशों को, छोटे से छोटे देशों को उपनिवेशवाद से आज़ादी दिलाई, साम्राज्यवाद से आज़ादी दिलाई। तो इस राजनीतिक स्वतंत्रता की धारणा ने जो है दुनिया में गुलामी को, बंधुआ मजदूरी को, बंधन को, मानवता को मुक्त किया, समाज को मुक्त किया, देश को मुक्त किया। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जो है एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक नई दुनिया बनाने में, एक महत्वपूर्ण तरीके से दुनिया को आगे बढ़ाने में राजनीतिक स्वतंत्रता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे ही सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। समाज व्यक्ति को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी आधार पे किसी खास तरह के सामाजिक जीवन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। देखिए कि हम उस देश में स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं जहां माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को अपने फैसले करने, सामाजिक तरीके से जीने के अधिकार को नापसंद करके ऑनर किलिंग तक कर देते हैं। ऐसे में सामाजिक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके बिना जो है स्वतंत्रता के आयाम को पूरा नहीं समझा जा सकता, और उसके बिना स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होता, अधूरा है स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बिना स्वतंत्रता अधूरा रहेगा। ऐसे ही धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 में हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन, कि हर व्यक्ति अपने अंतःकरण से अपना धार्मिक विचार निर्धारित कर सकता है। इसका अर्थ है कि किसी धर्म विशेष में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति बाध्य है उस धर्म के साथ बंधे रहने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के तहत अपना कोई भी धार्मिक विचार, अपना धार्मिक तौर तरीका जो है तय कर सकता है, और उसमें राज्य, समाज, धर्म कोई भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। तो स्वतंत्रता जो है सिविल लिबर्टी के बिना, नागरिक स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थहीन है। राजनीतिक स्वतंत्रता ने तो नई दुनिया की रचना ही की है। राजनीतिक स्वतंत्रता का जो है सिविल लिबर्टी के बाद सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, और राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। तो इस तरह से स्वतंत्रता इस नई दुनिया को बनाने में, इस नए विश्व को बनाने में स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता के विचार ने मानवता को बहुत आगे बढ़ाया है। और यह मानवता आज यदि जो है हम स्पेस में जा रहे हैं तो यह संभव हुआ लोगों को स्वतंत्र करने के कारण। स्वतंत्रता के बाद ही चार्ल्स डार्विन अपना सिद्धांत दे पाए। यह अलग बात है कि उनको उसकी कीमत भी शुरू में चुकानी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने जब नए तरीके से अपने विचार रखे तो समाज ने, धर्म ने
इतिहास ने, ग्रंथों ने उनके आगे दीवारें खड़ी की, लेकिन लोग रुके नहीं और इस स्वतंत्रता ने ही जो है हम इस दुनिया को आज यहां तक पहुंचाया है कि जब हम किसी दूसरे स्पेस में, किसी दूसरे ग्रह पे भी जीवन की तलाश कर रहे हैं, स्वतंत्रता ने डिस्कवरी के लिए, स्वतंत्रता ने नए समाज की रचना में सभी तरीके से एक बेहतर समाज, एक अच्छा जीवन, स्वतंत्र जीवन, यह स्वतंत्रता के कारण ही संभव हुआ है। थैंक यू।